जय गुरुदेव। चतुर्दश पाठ ध्रुवचरितम, 14वां पाठ ध्रुवचरित। आज हम पढ़ेंगे श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। शास्त्रेषु इत्थम नवदा भक्ति वर्णिता। श्रावणम मतलब परीक्षित, कीर्तनम मतलब शुकदेव, स्मरणम मतलब प्रहलाद, पाद सेवनम लक्ष्मी, अर्चनम पृथुराज, वंदनम अक्रूर, दास्य हनुमान, सख्य अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलिराजा। शास्त्रों में इस प्रकार 9 भक्तियों का वर्णन या नवधा भक्ति का वर्णन है। भक्तिम आश्रित्य ध्रुवा परम पदम प्राप्तवान। भक्ति पर आश्रित ध्रुव ने परम पद या श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था। कथा ईदृशी अस्ति, कथा इस प्रकार है। पुरा उत्तानपादो नाम नृपति आसीत। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा था। तस्य सुरुचि सुनीति च इति द्वे भार्ये आस्ताम। उसकी सुरुचि और सुनीति 2 पत्नियां थी। तयो सुरुचि राज्ञा प्रेयसी आसीत। उनमें से सुरुचि राजा को प्रिय थी। तस्याया उत्तमो नाम पुत्रः पितु अत्यंत वल्लभ आसीत। उसका उत्तम नाम का पुत्र पिता को बहुत प्रिय था। सुनीति यद्यपि महर्षि आसीत। सुनीति यद्यपि महारानी थी, तथापि सा राज्ञे प्रिया न आसीत। फिर भी वह राजा की प्रिय नहीं थी। सुनीत्या पुत्रः ध्रुवो अपि पितु प्रियो न आसीत। सुनीति का पुत्र ध्रुव भी पिता को प्रिय नहीं था। एकदा राज आसने आसीनस्य राज्ञः अंके उपविष्टम् उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवो अपि पितु अंकम आरोढ़ुम् उत्सुकः अभवत्। एक बार राजासन पर आसीत राजा की गोदी में एक बार राजासन पर आसीत राजा की गोदी में बैठे हुए उत्तम को देखकर ध्रुव भी पिता की गोदी में चढ़ने के लिए उत्सुक हुआ। तम दृष्ट्वा सुरुचि अवदत्। उसको देख करके सुरुचि ने कहा, वत्स वृथा किम त्वम नृपस्य अंके। उसको देख करके सुरुचि ने कहा, बेटा बेकार में क्यों तुम राजा की गोदी में, अंके मतलब गोदी में, आरूढ़ुम इच्छसि चढ़ने की इच्छा कर रहे हो। एतत् राजासनम मम एव पुत्रस्य योग्यम। यह राजा का आसन मेरे पुत्र के योग्य है। विमातु एताम दुरुक्तिम श्रुत्वा। विमाता की, सौतेली माँ की इस प्रकार के बुरे वचन, दुक्ति मतलब बुरे वचन सुन करके
कुपितः क्रोधित ध्रुवा, क्रोधित ध्रुव ने स्वमातु मंदिरम गत्वा, मंदिर जाकर के अपनी माता को सर्वम न्यवेदयत, सब कुछ बताया। क्रोधित होकर के ध्रुव अपना मंदिर जाकर के अपनी माता को सब कुछ बताया। महता दुखेन दीना सुनीति अवदत, बहुत अधिक दुख से सुनीति ने कहा, भोपुत्र त्वम, हे पुत्र तुम, मंदभाग्यः स्वल्प पुण्यः च असि, तुम अभागे और कम पुण्य वाले हो।